Today I am going to tell you how to check a number whether it is prime or not. ठीक है, series of prime की बात नहीं कर रहे हैं. First of all, we need to check that how we will check whether the given number is prime or not. So first of all, so I have created this and now I have to write main function public static void main. ठीक है, ये हो गया. अब हम यहाँ पर एक नंबर मांग रहे हैं यूजर से, जिसको हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं है. तो आपको पता है कौन से नंबर्स प्राइम होते हैं? Yes, ma'am. बताइए. Ma'am, the number which comes in its own table and a table of 1. नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 1 एंड सेल्फ. तो वही नंबर आपके जो हैं प्राइम नंबर्स होते हैं. तो क्या लॉजिक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? If it is factor of 1 and it is factor of itself. अच्छा, तो इसके लिए तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि इफ n mod 1 इक्वल्स टू 0 एंड n mod n इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है ना भाई, यही तो देखना चाहते हैं हम. तो हम कह सकते हैं कि n is a prime number, else system dot out dot print n is not a prime number. ठीक है, से क्लोज करते हैं. मेन को क्लोज करते हैं और क्लास को क्लोज करें. कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं है. यहाँ आए और हम उन्हें दिया. नाउ गिव मी एनी नंबर. क्या नंबर देना चाहिए हमें? Ma'am, 7. 7. तो उसने क्या बता दिया? 7 इज अ प्राइम नंबर. माने आउटपुट ठीक आ गया ना हमारा? Yes, ma'am. अब एक बार एक और वैल्यू दे करके देख लेते हैं, एक नॉन प्राइम नंबर देख लेते हैं, लाइक 8 दे देते हैं. तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, Not a prime number. है ना? हम एंटर करेंगे, बट एज सुन एज आई प्रेस एंटर की, वो क्या दे रहा है? 8 इज अ प्राइम नंबर. यानी आउटपुट क्या आ रहा है आपका? गलत आ रहा है. आउटपुट तो आना चाहिए था 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन उसने 8 को भी प्राइम नंबर बता दिया. अब हम देखते हैं कि उसने 8 को प्राइम नंबर क्यों बताया. क्योंकि देखिए यहाँ आपने लॉजिक लगाया है कि इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ. तो बताइए ऐसा कोई नंबर है जो 1 से और सेल्फ से ना कटता हो? भाई हर नंबर, कोई भी नंबर है वो 1 से और सेल्फ से तो डिविजिबल है ही. तो ये बात सच है कि हम प्राइम के लिए तो यही लॉजिक जानते थे कि द नंबर दैट कम्स इन टेबल ऑफ 1 एंड सेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर. बट द कैच इज दैट नंबर शुड कम ओनली इन टेबल ऑफ 1 एंड n. It shouldn't come in any other numbers table. तो कैच ये है कि किसी दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आना चाहिए. 1 की और खुद की टेबल में तो हर नंबर आता है, पर हमें देखना है कि वो किसी और नंबर की टेबल में तो नहीं आ रहा है. तो ये अगर हम देख सके कि किसी और नंबर की टेबल में तो नहीं आ रहा है, तो हम ये चीज को अपने प्राइम के लिए, लॉजिक के लिए फॉलो कर सकते हैं. लेकिन ये बहुत ही ऑब्वियस है कि किसी और में टेबल में नहीं आ रहा, तो कितने नंबर हम कंपेयर करेंगे और कैसे कंपेयर करेंगे? ये कंपैरिजन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो बजाय इसके हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा लॉजिक फॉलो कर लेते हैं. क्या लॉजिक फॉलो करते हैं हम? यहाँ आपको लॉजिक पहले समझा दे रहे हैं कि सपोज n में हमने वैल्यू दे दी 7. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे. कहाँ से? 1 से कहाँ तक? 7 तक का. यानी पहली बार लूप चलेगा 1, होगी लूप की वैल्यू, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7. यानी 7 टाइम्स हम एक लूप रन कराएंगे और हर बार
हम लूप की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, सॉरी, हम अपने नंबर को डिवाइड करेंगे लूप की वैल्यू से, और लूप के अंदर ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा नंबर लूप की वैल्यू से, जो लूप अगर ए में है सपोज, तो लूप की वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या करिए, तो एक पहले से हम इनिशियलाइज करेंगे, कोई भी एक एक्स वाई जेड एक वेरिएबल और ले लेंगे हम, सपोज हमने काउंट ले लिया और इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग में, और यहां हम कहेंगे कि अगर हमारा नंबर डिवाइड हो रहा है किससे, लूप की वैल्यू से, तो जब जब ऐसा हो तब तब क्या करिए, काउंट की वैल्यू में आप +1 कर दीजिएगा, ये करेंगे, ठीक है। अब कैसे हमारा प्रोग्राम का लॉजिक रन होगा, तो एक्चुअली ये काउंट वेरिएबल क्या कर रहा है, काउंट वेरिएबल तब तब अपनी वैल्यू में +1 अपडेट करेगा, ऐड करेगा, जब जब ये कंडीशन ट्रू मिलेगी। और अब कैसे होगा, देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम मान लीजिए लिख लेते हैं कि हमारी काउंट की वैल्यू जो कि स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, ठीक है। अब सबसे पहले लूप चला, तो लूप हमारा किस में है, ए में है, तो n की वैल्यू अगर a से डिवाइड हो रही है, n है 7, 7 1 से डिवाइड होता है ना, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, बिकॉज इनिशियली इट इज 0, है ना। yes ma'am, So count will become now 1. Then again, now value of loop is 2. Now whether 7 is divisible by 2? no ma'am, No. Then what will be the value of count? 0 or 1? 1. It will remain unchanged. 0 भी क्यों होगी, जो थी वही रहेगी. Then again in case of next loop, it will remain same. Again, Yes ma'am, it will remain same. Then it will remain same in case of 5 also. In case of 6 also, it will remain same. But as soon as the value of loop will become 7, and if the value of n is also 7, then here what will be the value of count will become? It will become now 7, no 2 beta. It only will add 1 ना, yes, 1 का ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 हो जाएगा। तो और इसके बाद आप लूप के बाहर भी आ जाओगे, क्योंकि हम लूप की अल्टीमेट लिमिट तक पहुंच चुके हैं। तो व्हेन वी विल कम आउट ऑफ लूप, वी विल चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि काउंट, तो काउंट ने क्या किया, काउंट ने डिविजिबिलिटी को काउंट किया कि कितनी बार डिविजिबिलिटी मिली। तो देखा कि 2 ही बार मिली। एक बार कब मिली, जब वो 1 से डिवाइड हुआ था। एक बार कब मिली, जब खुद से डिवाइड हुआ। तो 2 तभी होगा, काउंट की वैल्यू 2 तभी होगी, नहीं तो काउंट की वैल्यू या तो 1 ही रह जाएगी, या काउंट की वैल्यू 3 4 5 6 8 कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब कोई प्राइम नंबर होगा तो काउंट की वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि एक बार डिविजिबिलिटी उसको 1 से मिलेगी और एक बार डिविजिबिलिटी मिलेगी खुद से। तो बाहर आके अगर हम चेक कर लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट, इज द वैल्यू ऑफ काउंट इज 2, इफ इट इज सो देन द नंबर इज प्राइम नंबर, एल्स द नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, अब यही चीज को हम फिर से यही एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं एक नॉन प्राइम नंबर के लिए। यही चीज मैं देखिए आपको दोबारा से करके दिखा रही हूँ। सेम कोड हमने लिख लिया है यहाँ पे, बट नाउ द वैल्यू ऑफ n इज नॉट 7, इट इज नाउ 8। तो लूप भी कहां से कहां तक चलेगा, 1 to 8 चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले लूप की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू क्या है, 8 है। तो क्या 8 1 से डिविजिबल होता है? yes ma'am, तो count will become 1. Now 8 is divisible by 2. yes ma'am, Yes, now count will become 2. 2, 8 is divisible by 3. No, the No. count will remain same, that is 2. Now again in next step, 8 is divisible by 4. Yes, yes ma'am, count will become 4. 8 is divisible by 5. No, it will remain unchanged. 8 is divisible by 6. No, again same. 8 is divisible by 7. No, 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं, 3 होगा, आई एम सॉरी, एक ही एक से तो ऐड हो रहा है, तो 3 रहा, इसकी वैल्यू 3 रही है अभी तक। yes ma'am, But when it will come to the end, now 8 is divisible by 8. So what will be the value of count become? It will become now 4. And when we will 4. come out of the loop, then it will check whether the value of count is 2. If it is 2, only then it will print it is prime number,
else it will print it is not a prime number. क्लियर है आपको ये लॉजिक? Yes, ma'am. देखिए प्राइम के या किसी भी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यूजुअली लॉजिक एक हमारा मेंटल अप्रोच होता है जिससे कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्योंकि लोगों के होते हैं, डिफरेंट अपने अपने सॉल्यूशन निकालने के तरीके होते हैं, तो लॉजिक को बेटे कभी रटा नहीं जा सकता। प्रोग्रामिंग में हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रामिंग सिर्फ लॉजिकली समझी जा सकती है, प्रोग्राम को आप कभी लर्न नहीं कर सकते। और जरूरी भी नहीं कि यही लॉजिक हो, किसी हो सकता है आप ही का कोई क्लासमेट किसी दूसरे लॉजिक से उसे पाइल अप कर सके, या आप ही जैसे मैं ही अभी बता दूं इसका एक लॉजिक और भी है। एक लॉजिक और भी ये हो सकता था कि हम लूप 1 से चलाते ही नहीं, हम लूप चलाते 2 से और नंबर -1 तक चलते, और यहाँ पर काउंट की वैल्यू देखते तो काउंट की वैल्यू कभी इंक्रीज ही नहीं होती, वो 0 थी, 0 ही रहती। तो हम बाहर आके पूछ लेते कि अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो नंबर इज प्राइम एल्स नॉट प्राइम। तो डिपेंड्स कि किस तरीके का लॉजिक आप फॉलो कर रहे हैं। ये मैंने आपको लॉजिक बताया है, मे बी ये लॉजिक आपको बुक से मैच ना करे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी बुक में क्या बताया गया है, एंड इवन आई डोंट नो कि आपके टीचर आपको क्या बताएंगे, बट ये लॉजिक भी एकदम 100% एक्यूरेट है। आप एग्जाम में से लिख के आएंगे, नोबडी कैन डिनाई दिस लॉजिक, बस लिखा सही ढंग से होना चाहिए। तो अभी तो पहले आप मुझे ये बताइए कि लॉजिक क्लियर हुआ प्राइम नंबर को चेक करने का? Yes, ma'am. एकदम से कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. Ma'am, चलिए, what is value of A? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? A. ए इज यूज्ड टू रन दिस लूप। ये जो लूप चलेगा फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए इज लेस देन इज इक्वल टू एन ए प्लस प्लस, इसके लिए हम ए यूज कर रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस इन द प्रोग्राम। Okay, ma'am. चलिए, तो अब ये ऊपर हमारा ये था। अब ये लॉजिक तो हमें पता चल गया कि हमने गड़बड़ किया है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रन यूज अ वेरिएबल फॉर लूप, तो आई हैव डिक्लेयर्ड ए, देन आई नीड टू डिक्लेयर दिस काउंट एंड आई हैव टू इनिशियलाइज दिस विद 0। तो हो गया, n हमने ले ही लिया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रन माई लूप, a इज इक्वल टू 1, a इज लेस देन और इक्वल्स टू n एंड a प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप अपना यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाओगे, और अब आप अपनी कंडीशन दोगे कि इफ n डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ लूप दैट इज a, इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, तो क्या करना है हमको, तो आप कीजिए यहाँ पर काउंट प्लस प्लस and close this condition, then close this loop, and after coming out of loop we will check if count equals to 2, then print it's a prime number, else it's not a prime number। अब हम इसे कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, हम इसे क्लोज कर रहे हैं और अपने प्रोग्राम को अब हम यहाँ पर रन कराएंगे। सी, पहले हमने 7 दे दिया, वी नो इट वेरी वेल दैट इट इज अ प्राइम नंबर। देखिए 7 इज अ प्राइम नंबर, ये हो गया हमारा। नाउ विल क्लोज इट, अगेन सम अदर प्राइम नंबर लाइक 17 इज अ प्राइम नंबर। देखिए आउटपुट सही आ रहा है। वंस अगेन हमने दे दिया कुछ भी 11 इज अ प्राइम नंबर। तो देखिए 2-3 एग्जाम्पल लेकर के देख लिए और उसने सही आपको आउटपुट दे दिया है। प्राइम के केस में वो सही आउटपुट दे रहा है, बट अब एक हम चेक करने के लिए नॉन प्राइम नंबर भी दे देंगे यहाँ पर। तो हमने दे दिया 12, और देखिए उसने क्या कहा, 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, आप क्लियर हो रहा है ये? Yes, ma'am. 8 दे दिया, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो पूरा जो यहाँ पर इसमें कमाल है लॉजिक में, वो सिर्फ ये है कि काउंट को हम जो चेक करा रहे हैं और उसी को कंपेयर कर रहे हैं बाहर। तो यहाँ डिविजिबिलिटी चेक हो रही है और डिविजिबिलिटी के ट्रू मिलने पर काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बाहर आके चेक करना है कि काउंट 2 है, यानी डिविजिबिलिटी 2 ही बार मिली होगी। अगर 2 ही बार मिली है इसका मतलब वो 1 से और नंबर खुद से ही डिवाइड हुआ होगा, और ऐसा है तो नंबर प्राइम नंबर है, नहीं तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है आपको? Yes, ma'am. तो ये आपका हो गया लॉजिक प्राइम नंबर के लिए। एक और प्रोग्राम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं हम, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर माने वी आर गोइंग टू चेक वेदर द गिवन नंबर बाय द यूजर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। यही कोड हम कॉपी कर ले रहे हैं जस्ट फॉर दिस
Ma'am, what is Armstrong number? I'm going just a minute, I'll tell you. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स की खासियत ये होती है पहली तो कि ये जो नंबर्स होते हैं हमारे, ये एक 3 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आर दोज whose sum of cube of digits is equal to the number itself. जिन नंबर्स के क्यूब के डिजिट्स के क्यूब का सम उस नंबर के बराबर होता है वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हाउ? नाउ 1 into 1 into 1 plus 5 into 5 into 5 plus 3 into 3 into 3। अब क्यूब ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। 1. क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 125. एंड क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27. 27। ऐड करिए, कितना आया? 153. आ गया 153। Yes, ma'am. वही नंबर आ गया। सो द नंबर्स जिनका सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स, पहले डिजिट्स का क्यूब करना है और डिजिट्स के क्यूब को एड अप करते चले जाना है, और अगर ऐसा करने के बाद वो नंबर जो हमने मांगा था और सम जो निकाल के लाए, इफ बोथ द वैल्यूज आर इक्वल देन नंबर इज नोन टू बी नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। 4 ही नंबर होते हैं केवल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और कोई नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक हम कैसे लगाएंगे? अब जाहिर सी बात है, नंबर तो हमने मांग लिया, लूप भी हमें चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें डिजिट सेपरेट करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर अभी जो हमने प्रोग्राम आपको दिखाया ये बना करके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डिजिट सेपरेट करने हैं। जो डिजिट सेपरेट होंगे उनका क्यूब निकालेंगे और क्यूब निकाल करके उन्हें ऐड करते चले जाएंगे। यानी एक वेरिएबल आपको डिजिट के लिए चाहिए होगा, एक वेरिएबल ऐड करने के लिए चाहिए होगा, और एक वेरिएबल चाहिए होगा लूप चलाने के लिए, क्योंकि डिजिट लूप से ही सेपरेट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो यहाँ पर हमने लूप के लिए ए ले लिया है, डिजिट के लिए डी ले लिया है, और सम के लिए हमने सम ले लिया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। क्योंकि रिपीटेडली सम की वैल्यू अपडेट होगी, तो अपडेशन के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए so that we may start the value to be added and it doesn't affect the original number। तो उसके लिए सम ही लेंगे। अब आप सबसे पहले लॉजिक लगाएंगे अपने डिजिट सेपरेशन का। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n, देन a इज ग्रेटर देन 0 एंड देन a इज इक्वल टू a बाई 10। अंदर आएंगे और यहाँ पर आप क्या कहेंगे? अब आपको डिजिट निकालना है। डिजिट इज इक्वल टू a mod 10। कोई फर्क नहीं है, देखिए वही लॉजिक है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ पर, है ना। ये हो गया, हमने बस यहाँ पे ये हमारा डिजिट निकल करके आ गया। अब हमें सम करना है, तो सम करना है तो कैसे करेंगे? सम इज इक्वल टू सम प्लस डी इंटू डी इंटू डी, ये करेंगे। और बाहर आके क्या चेक करेंगे? बाहर आके चेक करेंगे कि इफ सम इज इक्वल टू n, देन दिस इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं प्रोग्राम का। हम अपना नंबर n में 153 मान रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो d की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, है ना, क्योंकि यहाँ से डिजिट एक्सट्रैक्ट होंगे। तो जब 3 होगी तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सम इज इक्वल टू क्या है? सम प्लस, तो सम की इनिशियल वैल्यू हमने क्या दी ऊपर? 0। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस, अब d इंटू डी इंटू डी, दैट इज 1। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 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 प्लस 1, 1 प्लस
D plus D into D. 3. 3 क्यों? D की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा? 27. 27 होगा ना. तो जब फर्स्ट टाइम Yes, लूप ma'am. चलेगा तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस 27, दैट विल बी इक्वल्स टू 27. ये फर्स्ट टाइम लूप चलने पर हुआ. सेकेंड टाइम लूप चलेगा, क्योंकि लूप हमारा 3 टाइम चलेगा बिकॉज वी आर हैविंग अ 3 डिजिट नंबर. तो सेकेंड टाइम लूप चला तो डी की वैल्यू अब क्या होगी? 5. सेकेंड डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा. और अब सम की वैल्यू क्या होगी? अगेन सम इज इक्वल टू सम प्लस, नाउ सम हैज बिकम 27. 27 Plus 127. plus Plus 5 into 125. 5 into 5, that is 125. That will be equals to 152, 152. है ना. Now again third time loop चलेगा last. Now d is equal to 1. 1 and now sum will become, sum is equal to 152. 152 plus 1. 1 into 1 into 1, that is 1. That will be equals to 150. 153. 53. इसके बाद loop will be terminated and we will come out of the loop, and now we will get the value of sum, that is 153. That we will compare with the value of n. So if the value of sum is equal to the value of n, then it is an Armstrong number, else it is not an Armstrong number. तो 153 के केस में तो ये हुआ. लेकिन अगर यही चीज, ये जो हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पर n को हमने 153 एज्यूम किया है, लेकिन अगर कोई एक नॉन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमने लिया होता, फॉर एग्जाम्पल हमने 152 ही ले लिया होता मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया होता? 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया होता. और उसकी वजह से ये कितना हो जाएगा आपका? 8. और उसकी वजह से कितना हो जाएगा? ये 134 हो जाएगा ना. 25. 134. 134 होगा ना. तो बस. तो Yes, अब ma'am. यहाँ पे जो है ये लॉजिक कंप्लीटली आपका जो है चेंज हो गया. तो अब देखिए जब आप बाहर निकले तो आपको सम की वैल्यू क्या मिली? तब आपको सम की वैल्यू मिल गई अब यहाँ पर 134. That 134. that will not match with the value of n, and when it will not match Yes, with the ma'am. value of n, then we will come in this else code and it will be printed like n is not an Armstrong number. ठीक है. तो इस तरीके से आप चेक करते हैं कि whether a given value is an Armstrong number or not. Is it clear to you? Yes, ma'am. तो ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का हुआ. अब हम इसे सेव कंपाइल कर रहे हैं और कंपाइल करके अब हम इसे क्लोज करके रन कराएंगे. पहले हम एक कोई ऐसे ही नंबर दे देते हैं. मान लीजिए हमने दे दिया 125. तो देखिए उसने गलत बता दिया कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है. अब हम दे देते हैं 140, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. अब दे देते हैं 370, इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो 153 के अलावा दूसरा नंबर 370 भी होता है आपका एक, जो कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है. 370 इज ऑल्सो एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो आप चेक करिएगा कि क्या क्यूब ऑफ 3 प्लस क्यूब ऑफ 7 इज इक्वल टू 370. तो मतलब आप वेरीफाई कर सकते हैं. खैर मैं 153 भी देकर के आपको दिखा दे रही हूँ. 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो इस तरीके से आप चेक करेंगे और आप ये काम कर लेंगे. क्लियर है आपको? Yes, ma'am. चलिए. Ma'am. Yes. Ma'am, have you seen the question I've said I was I not just, able to do? yes, I just saw the question, but I haven't read it completely. मैं उसका solution आपको next class में दे दूँ? Yes, ma'am. क्योंकि मैं अभी वो क्लास में बिजी थी तो मैंने ऐसे स्क्रॉल करके देखा कि आपका एक प्रॉब्लम आया हुआ है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में दे देती हूँ. Okay, ma'am. ठीक है. और बताइए, और कोई प्रॉब्लम ऐसी आई हो जो आपको लूप पढ़ने में इस चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए. No, ma'am. Ma'am, I'm doing. यू आर Yeah. डूइंग द एक्सरसाइजेस. हाँ. Yes, ma'am. ओके. चलो, तो अभी इसमें आपके जो है उसके अलावा तो और कुछ है नहीं. नेस्टिंग ऑफ लूप्स जो है वो आपकी 9th स्टैंडर्ड में तो है नहीं. Ninth level. Ma'am, I think I have. नेस्टिंग ऑफ लूप्स. Ma'am, I'm seeing it. Control 462.
No, I'm not having. Ma'am, And- it's only name the following. मुझे मालूम है आपके में नेस्टिंग नहीं है, तो ऑलमोस्ट लूप की चीजें हमारी खत्म होती चल रही हैं बेटे, आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक क्लास अभी हम और लेंगे लूप की, ऐसा नहीं है, अभी एक क्लास हम और लेंगे, मतलब टुडे इज वेंसडे, तो फ्राइडे को भी हमारी लूप की ही क्लास चलेगी, ठीक है। तो इसमें अभी हम यही काम करेंगे और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और फिर भी मीनवाइल आपको कोई डाउट है तो वो मुझे बताइएगा, और उस प्रॉब्लम का Ma'am, I will सॉल्यूशन। ask out on Fridays. श्योर श्योर, व्हाई नॉट। तो वो आप अपना बता दीजिएगा, और पूरी चैप्टर में देख लीजिएगा एक्सरसाइज लगा करके, जिसमें भी कोई डाउट है तो बताइएगा, क्योंकि आई थिंक कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई विल गेट स्टार्टेड विद अनदर चैप्टर, दैट इज व्हिच वन इज योर नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर लूप्स? कौन सा चैप्टर है आपका? Ma'am, method function. फंक्शन। हाँ, तो फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं हम मंडे से, तो मीनवाइल आप देख लीजिएगा, और कुछ और एग्जाम्पल भी मैं आपको मतलब फ्राइडे वाली क्लास में बताऊंगी, जो कि लूप से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। आज एक अभी नया प्रोग्राम, एक और अलग प्रोग्राम और कर लेते हैं। एक हम, ये तो हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग चेक किया हमने, एक हमने यहाँ पे चेक किया आपका क्या नाम है, अभी प्राइम नंबर चेक किया। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर perfect number. You know what a perfect number is? Ma'am, I forgot. I studied in 7th. You have studied it. चलिए, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स आर दोज नंबर्स whose sum of factor is equal to the number itself. Numbers whose sum of factors is equal to the number itself. For example, 6 is a perfect number. अब 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं आप बताइए? 2, 3 and 1. 2, 3 and 1, 2, 3 और 1 को ऐड करिए, Ma'am, 6. 6 आ गया ना। तो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर्स का सम को ऐड करने पर इफ वी गेट द सेम वैल्यू, देन सच काइंड ऑफ नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट नंबर्स। 6 भी है, 28 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर, इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट नंबर, क्योंकि उसके क्या क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 1, 2, 4, then 4, 7, then 14, है ना, और कोई नंबर नहीं है। तो अब बताइए 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7, 7 + 7 7, 14, 14, 14 28. 28। सी, तो इस तरीके के नंबर्स जो हैं आपके, ये ऐसे नंबर्स कहलाते हैं आपके परफेक्ट नंबर्स। बट वी हैव टू आस्क अ सिंगल नंबर फ्रॉम द यूजर एंड वी हैव टू चेक whether the sum of factors of the number given is equal to the number itself. Is it so? Then the number is known to be a perfect number. Otherwise, it's not a perfect number. So now how we will use the logic? Obviously, अगर आपको sum of factors निकालना है तो आपको factor भी तो निकालने पड़ेंगे ना, उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा,
और सम ऑफ फैक्टर निकालने तो सम एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा जिसको 0 से इनिशियलाइज करना होगा। फैक्टर निकालने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो लूप है इट हैज टू स्टार्ट विद 1 बट इट विल रन अप टू लेस देन n, दैट इज n-1 तक लूप चलेगा, है ना। और हर बार Yes, ma'am. वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 1। A plus plus. हाँ, अब चेक कर लीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द वैल्यू ऑफ लूप, इफ इट इज सो देन add sum is equal to sum plus value of loop, ऐड करते चले जाओ। Yes, ma'am. कंडीशन क्लोज कर दिया और हमने लूप क्लोज कर दिया। नाउ आई विल चेक इफ द वैल्यू ऑफ सम आई गॉट is equal to the number the user has entered, then if it is true then print system dot out dot print n is a perfect number, else print n is not a perfect number. Main and class कंपाइल करेंगे अभी। ये कंडीशन होगी, ये ना होगा। ओ Ma'am, you have not put semicolon inverted comma in. ठीक है, डबल कोट्स क्लोज करना मिस हो गए थे। परफेक्ट 6 is a perfect number, 28 is a perfect number, 94 is not a perfect number, है ना। तो कोई भी ऐसे रैंडम आप वैल्यू दे करके देख लीजिए। आप बताइए कौन सी वैल्यू दें। 58. 58 it is also not a perfect number, क्योंकि 1 से 100 में केवल 6 और 28 ही होते हैं, उसके अलावा कोई परफेक्ट नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक आपको लूप्स को समझाने के लिए बताया गया। ये सारी चीजें आप करके देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, सॉल्व फॉर द डे। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।